अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम अगेन टू माय चैनल। दिस इज़ मी आमिना वान। तो हमेशा से मैं अनबॉक्सिंग की वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ और शेयर करती हूँ अपने यूट्यूब पे, रील्स पे, इंस्टाग्राम पे। लेकिन मैंने सोचा आज क्यों ना मैं अपनी पैकिंग की वीडियो शेयर करूँ कि किस तरह से मैं अपने गिफ्ट्स जो हैं वो रैप पैक और प्रेजेंट करती हूँ। ओके, तो ये एक दराज से मैंने एक्रेलिक ट्रे ऑर्डर की थी जो कि 8x12 की थी, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि ये मेरी ज़रूरत से कहीं छोटी है। तो ये मेरे पास एक टीसीएस का बॉक्स पड़ा हुआ था, कार्टन बॉक्स। मैंने इसका ऊपर से लिड उतार कर इसको ट्रे की फॉर्म दे दी और ये देखें कितना फ़र्क है इन दोनों के साइज़ में। एक्चुअली मुझे ये साइज़ चाहिए था। तो मेरे पास ये कुछ पेपर्स पड़े हुए थे जो कि फ़िलर्स हैं। 3 साल पहले मैंने सिफोरा से कुछ मेकअप ऑर्डर किया था और उसके बॉक्स में ये ढेर सारी शीट्स थी जो कि मैंने निकाल के संभाली नहीं थी और आज ये मेरे इस्तेमाल में आ गई। मैंने इन शीट से अपने इस ट्रे को कवर कर लिया ताकि पता ना चले ये कार्टन बॉक्स है। मजाक कर रही हूँ। तो ये देखें इस तरह से कुछ मैंने इसको नीचे से बिल्कुल रैप कर लिया है। अब अंदर से इसको कवर करने की बारी है। तो ये मेरे पास कुछ शीट्स पड़ी हुई थी, रैपिंग शीट्स जो कि पर्पल कलर की हैं, बट पता नहीं वीडियो में पर्पल कलर नहीं आ रहा था क्लियरली। खैर मैंने इसको काट कर इसके अंदर बिछा दिया ताकि कुछ अच्छी लगे, कुछ नहीं फिर ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लग गई थी। तो ये हमारी हो गई है ट्रे रेडी। उसके बाद हमने किया स्पंज बेक जो कि मैंने एक दिन पहले कर लिया था। और क्योंकि मेरा जो पैन था जिसमें मैं केक बनाने वाली थी वो ख़राब हो गया, फिर मुझे छोटे से पैन में स्पंज बेक करना पड़ा जिसकी वजह से सारा कुछ बाहर आ गया। और क्रीम बीट कर रही थी कि लाइट चली गई, बट अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बीट हो चुकी थी कि मैं केक पे लगा सकती थी। फिर मैंने इतना बड़ा संतरा उसकी कैंडी बना के जो है इस पर लगा दी, जिससे मेरे साथ बहुत सारे मसले किए और मेरा सब कुछ ख़राब हो रहा था, गलत हो रहा था। पता नहीं हर काम जो मैं कर रही थी वो ख़राब हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और सोचा कि मैं इसको कंप्लीट करूँगी इंशाल्लाह। और ये देखें ज़रा, एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था और उल्टी कैंडल जो है मैं केक के अंदर डाल रही थी। थैंक गॉड अभी डाली नहीं थी, पता चल गया था मुझे कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। तो क्या कह रही थी मैं, अच्छा मैंने एक्चुअली अपने केक को ज़्यादा क्रीम नहीं लगाई, ना ही मैं क्रीम लगाती हूँ इतनी अगर मैं ख़ुद केक बनाऊँ तो। और मैं कुछ ऊपर डेकोरेट नहीं करने वाली थी, इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं ढेर सारी कैंडल्स के ऊपर लगा लूँगी ताकि केक जो है वो कुछ कवर्ड लगे। और ये देखें जी, जो इतना बड़ा कैंडी ऑरेंज मैंने इसके ऊपर डाला हुआ है वो अपने काम दिखा रहा है। इसने मुझे बहुत तंग किया था। तो फाइनली मैंने ढेर सारी कैंडल्स लगा के अपने केक को भी रेडी कर लिया। और ये देखें जी, मेरा केक रेडी हो चुका है जो कि कुछ सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर नहीं था बट इन कैंडल्स की वजह से ना ये बहुत क्यूट लग रहा था। तो अब बारी आती है अपनी ट्रे में सब चीज़ों के रखने की, क्योंकि टाइम हो चुका था जाने का। ये मुझे कुछ सिंपल लगी तो मैंने कुछ फ्लावर्स भी इस पर लगा दिए थे। यहाँ सबसे पहले हम रखेंगे अपनी शॉल और उसके बाद मैंने दराज से ही ये एक फ़ोन केस ऑर्डर किया था ट्रांसपेरेंट, और ये मैंने खुद पेंट किया है। अब इस पर मैंने पाइनएप्पल क्यों बनाया है ये मैं आप लोगों को आगे जाकर बताती हूँ, खुद ही पता चल जाएगा आप लोगों को। तो ये देखें जी, हम इसके ऊपर नहीं, इसके अंदर सेट कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारा क्यूट सा फ़ोन केस रेडी हो जाएगा। और इसके बाद हम बाकी चीज़ों की तरफ आते हैं। मेरे निकलने से पहले ही लाइट आ चुकी थी, लाइक इस टाइम तक लाइट आ चुकी थी। चलें अच्छा हो गया, वरना रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता फ्लैश लाइट में। ये देखें जी, कुछ इस तरह से ये रेडी हो गया है। और ये मैंने इंस्टाग्राम से ऑर्डर किया था एक लैंडयार्ड चार्म। और ये जो है आप किसी भी बैग के साथ, अपने एयरपोर्ट्स के साथ, मोबाइल केस के साथ लगा सकती हैं। अच्छा ये देखें, इसके साथ एक्चुअली ये पाइनएप्पल लगा हुआ था, इसलिए मैंने इस केस के ऊपर पाइनएप्पल लगाया ताकि ये थोड़ा रिलेट करे, कुछ ग्रीन और ऑरेंज जो है वो मैचिंग कर ले। ये भी इस पे लगा दिया मैंने ताकि अच्छा मैंने ये तो बताया ही नहीं आपको कि किसका बर्थडे है। यहाँ देख लीजिए आप, पलविशा का बर्थडे है। और ये मैंने कैसे रेडी किया, ये कार्ड एक ब्राउन शीट लेके उसके ऊपर वाइट शीट लगाई और ये बेस्ट विशेज़ और जो केक स्लाइस है ये मैंने एक जो विश वाला छोटा सा कार्ड नहीं था जिसको हम अपने चीज़ों के ऊपर लगाते हैं उसके ऊपर से काट के लगाया। चलें जब केक रखने की बारी आई है, बारी आई है। और केक रखने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि एक साइड से केक नीचे की तरफ गिर रहा है, वो इसलिए कि जो ऑरेंज है उसका वेट बहुत ज़्यादा है। फिर मैंने इसको हाफ़ किया जिससे उसकी कैंडी क्रैक हो गई। लाइक बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो रही थी। अब हम रखते हैं अपना नोट यहाँ पर। इसके बाद मुझे ख़्याल आया कि मैं इसको बाइक पे कैसे लेकर जाऊँगी, ये तो सारी मिट्टी केक के ऊपर गिर जाएगी। मेरे पास कोई ऐसी शीट भी नहीं कि जो इसको कवर कर सके। फिर मैंने बुलाया अपने भाई को और ये 1 साल पहले एक केक का इतना बड़ा सा बॉक्स पड़ा हुआ था, इसमें मैंने अपने केक को रख दिया। और इसमें रखने के बाद, पैक करने के बाद मुझे ख़्याल आया कि जब मैं बाइक पे इसको पकड़ूंगी इस बॉक्स को, ये तो इधर उधर हिलेगा। फिर जी दोबारा निकाला केक को, इसमें मैंने रखा जी, इसमें मैंने लगाई डबल टेप और फिर दोबारा से प्लेस किया इसके ऊपर केक। मैं अबाया पहन के निकाब करके बैठी हुई थी, सब कुछ करके बैठी थी और ये सब कर रही थी। अच्छा जी, जाकर फिर उनके घर के सामने जाकर हमने केक निकाला, बॉक्स में से ट्रे में रखा और फिर मैं लेकर गई। ओके गाइज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।